घर की जो आत्मा है ईस्ट डायरेक्शन में ब्लॉक हो तो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ब्लॉक हो गई तो क्या क्या परेशानी आ सकती है, किन किन प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन जो है हमारे कनेक्शंस हैं, हमारी नेटवर्किंग है, हमारी हेल्थ है ना। ईस्ट डायरेक्शन हमारी अपॉर्चुनिटी है, हमारा करियर है। जैसे हर एक डायरेक्शन के देवता होते हैं और एक ग्रह होते हैं, तो उसके बारे में हम ईस्ट डायरेक्शन के कौन से देवता हैं और कौन से ग्रह हैं। तो ईस्ट के जो देवता हैं वो इंद्र हैं, इंद्रदेव, ठीक है, वो इंद्र हैं। लेकिन ईस्ट के जो प्लैनेट हैं वो सन है। अगर किसी का एंट्रेंस अगर ईस्ट डायरेक्शन में होती है तो कहते बड़ी अच्छा रहता है, तो उसके बारे में लोग मेरे पास आते हैं, मैम हमारे घर की एंट्रेंस बहुत अच्छी है, हमारे घर की जो एंट्रेंस है ना वो ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी ईस्ट डायरेक्शन है? ऐसे ही ऑफिस डे बाई डे ग्रोथ करे, यस, बिजनेस डे बाई डे बढ़ता चला जाए, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको जो है अपने ऑफिस में भी एक सूर्य का यंत्र लगा लेना चाहिए। ओके, ईस्ट की डायरेक्शन में आपका नेम फेम बढ़ता चला जाएगा। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें हमेशा एक दशा को लेके कहा जाता है, ये देवताओं की दशा है, जहां पर सूरज उगता है, सूरज की पहली किरण जहां से निकलती है और कहते हैं जहां से आत्मा की जागृति होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं पूर्व दिशा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। तो उस पर चर्चा करने के लिए आपको भी पता है कि कौन है, क्योंकि ये सीरीज हमारी थर्ड पॉडकास्ट है हमारी सीरीज का, जो कि आप 2 सीरीज हमारी देख चुके हो बड़े प्यार से और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। तो अब हम स्वागत करते हैं मैम का। स्वागत है मैम आपका। राधे राधे, कैसे हैं आप? राधे राधे भारती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैम, मैं जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि पूर्व दिशा मतलब इस डायरेक्शन को हमेशा देवताओं की डायरेक्शन कहा जाता है, तो उसके बारे में आप कैसे बताएंगे कि क्यों कहा जाता है देवताओं की डायरेक्शन? देखिए, ईस्ट क्या है? अगर हम देवताओं के राजा को कुछ कहें तो वो सूर्य हैं जी, और ईस्ट डायरेक्शन से सूर्य उदय होते हैं, और जिस डायरेक्शन से सूर्य उदय होते हैं जो देवताओं के राजा हैं, तो उस डायरेक्शन को कहते हैं ना, एक सोल की तरह कहा जाता है, उसको आत्मा की तरह कहा जाता है कि ईश्वर ने अगर हमारी शरीर में जैसे एक आत्मा का स्थान नंबर 1 को दिया है, सूर्य को दिया है, वैसे ही एक घर में आत्मा का स्थान जो है वो सूर्य को दिया जाता है, तो ईस्ट डायरेक्शन को दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये डायरेक्शन इसलिए इतनी पवित्र मानी जाती है। जैसे शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर नश्वर, बिल्कुल, उसका कोई मोल नहीं। वैसे ही अगर एक वास्तु में, एक घर में अगर ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि सूर्य का जो स्थान है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आप उस घर को क्या कहेंगे? बेजान। बेजान, बिल्कुल। तो घर की आत्मा जो है इसी डायरेक्शन से उदय होती है, तो इसीलिए इसको इतना पवित्र कहा गया है। जैसे अभी आपने कहा कि अगर घर की जो आत्मा है ईस्ट डायरेक्शन में ब्लॉक हो तो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ब्लॉक हो गई तो क्या क्या परेशानी आ सकती है, किन किन प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं? देखिए, ईस्ट डायरेक्शन पहले तो है क्या, हम उसको समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही हम समझेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे पब्लिक रिलेशनशिप हैं। ईस्ट डायरेक्शन जो है हमारे कनेक्शंस हैं, हमारी नेटवर्किंग है, हमारी हेल्थ है ना। ईस्ट डायरेक्शन हमारी अपॉर्चुनिटी है, हमारा करियर है। अब कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हुई लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज, हमारी हेल्थ, हमारा करियर, हमारी कनेक्टिविटी, हमारे पब्लिक रिलेशनशिप, हमारी नेटवर्किंग, अगर यही ब्लॉक हो जाए तो हम करेंगे क्या जी के फिर? करेक्ट है ना। तो इसलिए ईस्ट डायरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप लोगों ने पिछले बहुत, जैसे हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो हमेशा कहते थे घर ऐसा लो जहां सूर्य की पहली किरण आए, वहां से खुला हुआ होना चाहिए जी। वास्तु नहीं जानते थे हमारे बुजुर्ग, उनको ये वर्ड नहीं मालूम था वास्तु क्या है, लेकिन वास्तु के रूल्स जीन्स में थे। वो पूर्वजों से चलते हुए आ रहे थे, उनको ये पता था कि जहां सूर्य आता है वहां से हमेशा खुला हुआ होना चाहिए। किचन जो बनता था उसमें सूर्य की किरणें आनी चाहिए। क्यों? कहते थे जितने कीटाणु होते हैं, उन लोगों की वर्डिंग यही होती थी, हम आज कहते हैं जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारी दादियां सब कहते थे जितने कीटाणु होते हैं ना
वो मर जाते हैं, वो मर जाते हैं, स्मेल नहीं है आती ना? है, हाँ, सारी चीजें बोली तो जाती हैं। आप, और सूर्य की जो पहली किरण है वो विटामिन डी, आज बच्चों को कमी होती है तो कहते हैं ना सुबह सुबह उठो विटामिन डी लो, तो ये सब क्या है, यानी कि उन लोगों को पता था कि आप स्वस्थ रहोगे। ऊपर छत पे सोते थे तो सूर्य की पहली किरण आप पर पड़ी, अपने आप हमें विटामिन डी मिल गया, बिल्कुल। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये चीजें पहले कितनी इजीली मिलती थी जो कि आजकल नहीं है। नहीं, फ्लैट्स हो गए हैं, हमें नहीं पता ईस्ट डायरेक्शन खुली हुई मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें नहीं पता कि हमारे किचन में वो रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, तो ये ब्लॉकेज हो गई। और फिर अगर ईस्ट दिशा, जैसे आपने बोला कि ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जी। तो अगर किसी भी रीजन से आपने ब्लॉकेज कर दी वहां पर, तो प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे, आप जो है वो पब्लिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। तो ये सब चीजें ब्लॉक होने से हमें यही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है ना। बिल्कुल। करियर में ग्रोथ कहाँ से आएगी, वो तो ईस्ट से ही आनी है जी। तो फिर आप कैसे ग्रोथ लेंगे अगर आपने ईस्ट को ही ब्लॉक कर दिया तो यही प्रॉब्लम्स आनी है। तो अब जैसे हर एक डायरेक्शन के देवता होते हैं और एक ग्रह होते हैं, तो उसके बारे में हम ईस्ट डायरेक्शन के कौन से देवता हैं और कौन से ग्रह हैं? ईस्ट के देखिए, मैंने आपको जब वास्तु पुरुष की स्टोरी सुनाई थी जी, तब मैंने आपको ये बताया था कि 45 देवता थे जिन्होंने उसके ऊपर बैठ के एक तरह का वास्तु पुरुष को नीचे गिराया था। तो ईस्ट के जो देवता हैं वो इंद्र हैं, इंद्रदेव, ठीक है, वो इंद्र हैं। लेकिन ईस्ट के जो प्लैनेट हैं वो सन है। अब जो इंद्र हैं वो क्या है, वो भी पूरे देवताओं के राजा हैं, है ना। और वो कैसे हैं, उनको सब कुछ चाहिए, कितनी डिजायर्स, और उनके पास सब कुछ है। इंद्र की पूजा करने का मतलब पहले होता था कि आपको हर चीज मिलेगी, है ना। तो ये तो जब वो अभिमानी हो गए और गोवर्धन में जाकर उनको पर्वत क्यों उठाना पड़ा कि मैं बारिश कर दूंगा, तुमने मेरी पूजा बंद कर दी है। कहते हैं ना ईश्वर ने क्यों ऐसा किया था कि जो अभिमान होता है ना वो हमेशा कहते हैं नीचे जाता है, तो इस वजह से उनकी पूजा बंद की गई। जबकि इंद्र को पूजने से हमारी सारी डिजायर्स पूरी होती है, उनको ईस्ट डायरेक्शन मिली हुई है जी। तो इसलिए इसको देवताओं की डायरेक्शन कीजिए। एक तो प्लैनेट जो राजा है, ऊपर से देवताओं का राजा जो इंद्र है वो यहाँ पर स्थापित है, तभी पवित्र और एकदम अच्छी डायरेक्शन कहा गया है। तो अगर किसी का एंट्रेंस अगर ईस्ट डायरेक्शन में होती है तो कहते बड़ी अच्छा रहता है, तो उसके बारे में हम आप क्या कहें? नेचुरल है। आप, मैंने अभी बोला आपको, अगर आपका डायरेक्शन ईस्ट है, अब यहाँ पर ना भारती बहुत ही मैं जैसे लोग मेरे पास आते हैं, मैम हमारे घर की एंट्रेंस बहुत अच्छी है, हमारे घर की जो एंट्रेंस है ना वो ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी ईस्ट डायरेक्शन है? ओह, इसमें भी तो ईस्ट वेस्ट, ये नहीं, ईस्ट वेस्ट भी नहीं, ईस्ट को ही हर डायरेक्शन को 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हर डायरेक्शन का एक उसको कहा जाता है E1, E2, E3, E4, ऐसे करके 8 तक डायरेक्शन किए। सिर्फ E3 और E4 ये 2 डायरेक्शंस होती हैं जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देती हैं। ओके, बाकी की नहीं देती। ऐसा क्यों मैम? ये रूल है, जो इंद्र और सूर्य हैं ये उन्हीं को 2 स्थान मिले हुए हैं। ओके, बाकी और देवता हैं। 45 देवता थे तो वो और डायरेक्शन और देवताओं को मिले, तो वो और कुछ देंगे। लेकिन अगर एंट्रेंस E3, E4 नहीं है तो हमें रेमेडी करनी पड़ती है। सिर्फ 2 ही कहते हैं पद, 2 ही पद हैं जिनमें द्वार होगा तो ही अपॉर्चुनिटी आएगी। पूरी इस डायरेक्शन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगी। ओके, तो उसके लिए एक सही कंसल्टेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो लोग बिना मैप बनाए सोच के ईस्ट डायरेक्शन है यहाँ तो सूर्य आएंगे, हाँ सूर्य आएंगे और वो किरणें आपको हेल्थ भी देंगी, बट आपका मनी लॉस हो सकता है किसी डायरेक्शन, किसी पद से हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज जो हैं आने में कोई ब्लॉकेज हो। और एक पद तो ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि अगर इसमें द्वार हो गया तो सिर्फ लड़कियां होंगी, लड़के नहीं होंगे। ओह, एक पद ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, ईस्ट डायरेक्शन का। क्या बात है, मतलब तो इसीलिए हमेशा जब भी घर बनवाइए मैपिंग कराइए
और एक वास्तु कंसल्टेंट को चेक जरूर कराइए कि आपका प्रॉपर घर द्वार आ रहा है, क्योंकि घर का द्वार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। हम नहीं ऐसे कर सकते। ये जो छोटी छोटी गलतियां लोग करते हैं, उसके बाद कहते हैं लिया तो ईस्ट डायरेक्शन था, बट कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ हाँ, फिर एक तो वो कुछ, हाँ बस, अरे कहीं वास्तु काम नहीं करता, हाँ, हम तो फिर उसके बाद यही होता है कि कुछ नहीं होता, वास्तु कुछ काम नहीं करता। आप लोगों ने किया कहाँ वास्तु? बिल्कुल, आप लोगों ने किया ही नहीं वास्तु। आपने अपने सोच से सोच लिया कि ईस्ट या नॉर्थ में घर ले लो, ऐसा नहीं है। तो ऐसे मैम मैंने हमेशा सुना है ईस्ट डायरेक्शन को ना ध्यान साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, साधना के लिए तो नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है, उससे ऊपर कोई नहीं है। हाँ, ईस्ट की डायरेक्शन भी अच्छी मानी गई है। जहाँ सूर्य की पवित्रता हो, जहाँ सूर्य की रोशनी से, कहते हैं ना, उसकी रोशनी आई तो हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है, तो वो एरिया कितना पवित्र होगा। बहुत ज्यादा। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर वहां पर आप बैठ के ध्यान करोगे तो आपकी आत्मा भी पवित्र होती है, इसीलिए कनेक्शन जोड़ा गया है। तो जैसे पिछली बार हमने ना हर डायरेक्शन में मंदिर को लेके बहुत चर्चा की थी। बिल्कुल। तो ईस्ट डायरेक्शन है, पवित्र है, सूर्य देव की, इंद्रदेव जो महान है, उनको लेके है ईस्ट डायरेक्शन। तो वहाँ मंदिर किस तरीके का होना चाहिए, हमें वहाँ कौन सा कलर लगाना चाहिए, इसके बारे में? देखिए, जैसे भारतीय, आपको पता है कि सूर्य है, जब वो उदय होते हैं तो जैसा कलर मैंने पहना हुआ है ना, एक ऑरेंज रेड मिक्स एक कलर जो है उदय होते समय उनका होता है। धीरे धीरे वो प्रचंड होते हैं, है ना, धूप बहुत तेज होती है, डार्क येलो मस्टर्ड कलर, एकदम ऐसा कलर हो जाएगा उनका। फिर धीरे धीरे वो अस्त होते हैं तो वापस इसी कलर में आ जाते हैं, है ना। तो अब अगर सूर्य के कलर्स की बात की जाए तो ये कलर तो हो गए, रेड ऑरेंज फैमिली हो गई, येलो हो गया, ये उनके कलर्स हैं जी, है ना। और इसके साथ साथ ग्रीन कलर भी, ग्रीन, जहां सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहां पौधे भी तो कितने है ना, जहां उनमें भी तो आत्मा आएगी। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक जगह सूर्य का रोशनी में पौधा रख दो, एक जगह आप अंधेरे में रख दो, वो पौधा इतना सुंदर आगे ग्रो होगा। जो अंधेरे में रखा जाएगा वो बेचारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको आत्मा कौन दे रहा है? आपका जीव, आप जो आत्मा ऊपर ग्रो करती है वो सन दे रहा है ना। तो ग्रीन कलर भी यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, तो हमेशा पूर्व दिशा में ग्रीन, रेड इस फैमिली हो गई, रेड फैमिली हो गई, पिंक हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे कलर, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ये कलर आप यूज कर सकते हैं। क्या बात। कलर जो यूज नहीं करना है वो एकदम व्हाइट कलर जो होता है ना, ऑफ व्हाइट आप यूज कर सकते हैं, एकदम प्योर जो प्योर व्हाइट होता है वो अवॉइड करना चाहिए, ग्रे कलर अवॉइड करना चाहिए, ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। इन तीनों को वहां नहीं लगाना, वहां नहीं लगाइए आप। जैसे अगर आप किचन की बात करते हैं तो आपने देखा कितना रिवाज हो गया है, ग्रेनाइट लगाते हैं ब्लैक कलर का। और अगर ये इस डायरेक्शन में है तो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपने क्या किया? ब्लैक कलर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि वाटर एलिमेंट, करेक्ट है ना। और आप उसको जहां बर्नर रख रहे हैं, जहां आग रख रहे हैं, वहां पर यूज कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? प्रॉब्लम्स तो आएंगे, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो फैशन चल गए हैं ना कुछ चीजों के, वो आप लोगों को कितने बड़े प्रॉब्लम्स में डाल रहे हैं आपको पता ही नहीं है। करेक्ट। तो एक चीज मैम मैंने हमेशा सुना है कि अगर कोई पूर्व दिशा में सिर रख के सोता है तो उसे अशुभ माना जाता है, ऐसा नहीं? अशुभ नहीं माना जाता, ये गलत है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इधर सिर रख के नहीं सोना है, ये गलत है, अशुभ नहीं माना जाता। एक्चुअल क्या होता है कि जो सिर रखने की डायरेक्शंस है ना, वो साउथ वेस्ट है जी। साउथ के बाद ईस्ट वो आता है, वेस्ट आता है, ठीक है। वेस्ट हमारी गेन्स की डायरेक्शन होती है, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन होती है, उसके बाद ईस्ट आता है। अशुभ नहीं है, इसको तीसरा नंबर दिया गया कि बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आप कहो कि ईस्ट में डायरेक्शन में सिर रखने से अशुभता आएगी, ये नहीं। वही बात है कि अगर आपने E3 E4 में सिर रख लिया तो अशुभता नहीं आएगी, और किसी जगह पे आ गया तो वो आप चेक कैसे करोगे भाई? हाँ,
ये आप चेक मतलब कैसे करोगे? आज पहली बार क्लियर हुआ है कि मतलब आप ईस्ट बहुत अच्छा है, पर उसमें कुछ ही पद हैं जो बहुत अच्छे हैं, बाकी ये पद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हम प्रॉब्लम की बात कर ही रहे हैं, अगर मान लेते हैं किसी के घर का ईस्ट ब्लॉक है तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ से भी रिलेटेड आएंगी। तो हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? सबसे बड़ा एरिया जो होता है ना, वो होता है हमारा हार्ट। पूरा चेस्ट जो है ना हमारा, वो सूर्य देव के पास है घर का। घर का जब वास्तु खराब है तो हमें हार्ट की डिजीजेस सबसे पहले आती हैं। अगर हम शरीर की बात करें, बाकी तो आपको पता ही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, करियर की ग्रोथ नहीं आएगी, आपकी नेटवर्किंग नहीं बनेगी, आप काम करने जाएंगे लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे, आपको काम नहीं देना पसंद करेंगे, गवर्नमेंट के काम नहीं बनते, लटक जाते हैं, आपके टेंडर नहीं पास होंगे। आप गवर्नमेंट का कोई अप्लाई करते हैं, एक सिंपल सा आपने लाइसेंस भी अप्लाई किया कि मुझे लाइसेंस चाहिए, लोगों को आराम से मिल गया, आपका लाइसेंस ही गुम हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया जी, ढूंढ रहे हैं जी, मिल जाएगा मिल जाएगा। मीन छोटी छोटी चीजें जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आनी, क्योंकि सूर्य हमारी गवर्नमेंट है और उसकी डायरेक्शन खराब होने का मतलब कि गवर्नमेंट का काम खराब होना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें खराब होती हैं। हाँ, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हार्ट डिजीज जो है वो वहां पर ब्लॉक होने से आती है। ओके। दिल में डर लगना है ना, कई लोगों को होता नहीं है, हमारा ना दिल घबराता रहता है, हमें ना भीड़ में जाने से डर लगता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ना स्टेज पे बोलने के बड़ा फोबिया है, हम नहीं बोल सकते स्टेज पे। ये सब क्या है? आप जाके अपने घर का ईस्ट देखिए, वही ब्लॉकेज है, इसलिए आपको ये चीजें आ रही है। मतलब ब्लॉकेज होने पर ये सारी प्रॉब्लम्स ये सारी चीजें। ऐसे अगर मान लेते ईस्ट डायरेक्शन में किसी के वॉशरूम हुआ, फिर अब आप एक ऐसी डायरेक्शन जो आपको कनेक्टिविटी दे रही है, जो आपको इतनी, हम उसको आत्मा बोल रहे हैं अपने घर की, वहां पर अगर आप वॉशरूम कर लेंगे तो बहुत ही गलत है, बहुत ज्यादा, है ना। बाथरूम बना सकते हैं, नहा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईस्ट की डायरेक्शन में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन आप टॉयलेट नहीं बना सकते। तो अब लोग बड़े परेशान होंगे कि मैम ने जब से शुरू किया है टॉयलेट नहीं बना सकते, टॉयलेट नहीं बना सकते। तो वेट कीजिए, टॉयलेट की भी डायरेक्शंस होती हैं, हम आपको बता देंगे कहाँ पे बनाना है। बिल्कुल, अभी हमारी डायरेक्शन बहुत सारी रह रही है, हमारा 3रा एपिसोड है। अभी तो 8 में ये 3रा है, बाकी डायरेक्शन में आपको वॉशरूम का भी सही डायरेक्शन आपको इसी पॉडकास्ट के माध्यम से मिल ही जाएगी। बिल्कुल। तो जैसे अभी हमने कहा कि हमें ईस्ट में सिर्फ वॉशरूम बनाना है, टॉयलेट नहीं बनाना है, अगर वो भी मजबूरी हो तो हाँ बिल्कुल, अदरवाइज नहीं। हाँ नहीं, बाथरूम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉयलेट नहीं बनाना, टॉयलेट सीट नहीं आनी चाहिए वहाँ। एक क्वेश्चन आया था मैम, किसी का पर्सनली थोड़ा सा सवाल था कि अगर कोई रेंट पे रह रहा है और घर किसी और का है, तो वास्तु दोष अगर उस घर में है तो वो जिसका घर है उस पे जाएगा, जो रेंट पे रह रहा है? नहीं, जो रेंट पे उसी को आएगा। और वहां पर अगर मान लीजिए टॉयलेट है, देखिए आजकल फ्लैट में ना, आप ये थोड़ा है कि जो मैं 2-3 डायरेक्शन बताऊंगी उसी में टॉयलेट होना चाहिए, बाकी में होना ही नहीं चाहिए। आप फ्लैट में पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग रेमेडीज कराते हैं, स्ट्रिप्स लगाते हैं, कुछ लोग टेप लगाना पसंद करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि वो भी उतर जाती हैं, बार बार नहीं लगाओगे फिर आपको एनर्जी ब्लॉक करनी पड़ेगी। तो हम फ्लोर में स्ट्रिप्स लगाते हैं, हर डायरेक्शन की अलग अलग स्ट्रिप्स होती हैं, और स्टड लगाते हैं ताकि वो एनर्जी को वो ब्लॉक कर दें। तो आपको उसकी यहाँ रेमेडी है, मींस अगर टॉयलेट है तो यहाँ पर रेमेडी है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी मैंने मना कर दी थी, है ना, तो लेकिन ईस्ट के टॉयलेट में हम लोग रेमेडी कराते हैं। कौन सी रेमेडी कराते हैं? ये वायर्स लगाना, स्टड लगाना। जैसे आपने हमें, जब हमने नॉर्थ की बात की थी तो आपने एक वायर का नाम भी लिया था और बताया था किस तरीके से लगाना है। तो ईस्ट में हमें कौन सा वायर लगाना है, या फिर टेपिंग करनी है तो किस कलर की करनी है? देखिए, ईस्ट में जो है आपको अगर वायर लगाना है तो आपको स्टेनलेस स्टील का वायर लगाना होगा। ओके, ठीक है, तो वहां पर वही वायर लगाना होगा। और अगर टेप लगानी है तो आप ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं वहां पर। ओके, ग्रीन कलर की पूरा से पूरे इसमें हाँ लगा सकते हैं, लॉक कर ले। तो ऐसे मैम हम बच्चों से रिलेटेड थोड़ा सा मैं इस दिशा को लेके चर्चा करना चाहता हूँ। और कोई बच्चे की पढ़ने की जो टेबल है अगर उसे ईस्ट में लगाते हैं तो कैसी रहेगी मैम? बहुत अच्छी रहेगी। ईस्ट में नहीं लगानी, बच्चे का फेस ईस्ट की साइड होना चाहिए। ओके, तो बच्चा पढ़ाई देखिए एक आपका ये रूम है, हाँ ठीक है जी, ईस्ट डायरेक्शन में रूम आ रहा है, बेस्ट है,
इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। अब जो ईस्ट डायरेक्शन में रूम आ रहा है, अब हमने अगर उसकी टेबल लगानी है तो आप क्या करेंगे, वेस्ट में बच्चे को बिठा दीजिए, उसका फेस ईस्ट की साइड होना चाहिए। ओके, हम क्या करते हैं, हम ईस्ट में टेबल लगा देते हैं और ईस्ट में टेबल लगा के और हम उसके बाद क्या करते हैं, उसका फेस कहाँ आ गया, वेस्ट में आ गया, वेस्ट में आ गया, ठीक है ना। तो हमने उल्टा कर दिया। तो यही लोगों को समझ में नहीं आता कई बार। आपको बिठाना वेस्ट में है बच्चे को उस रूम के, और आपका फेस जो है बच्चे का ईस्ट की साइड होना चाहिए। सामने से ब्लेसिंग्स आती हैं, देवताओं की कहते हैं ना, सामने से ब्लेसिंग्स आती हैं। तो बच्चा जब बार बार ईस्ट डायरेक्शन को देखेगा तो उसके माइंड की क्लैरिटी होगी। सूर्य क्या करता है, क्लैरिटी देता है ना हमें, बिल्कुल, है ना, हर चीज को साफ कर देता है वो। रोशनी आई, दुनिया में रोशनी आ गई, अंधेरे का नाश हुआ, तो हमारे भी माइंड की क्लैरिटी आती है, अंधेरे का नाश होता है। यही बच्चों के साथ होता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। बिल्कुल। ओके, अगर कोई चाहता है कि उसका बच्चा बहुत अच्छा करे और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, तो कोई और रेमेडीज कर सकता है जिसका बच्चा अव्वल नंबरों से पास हो, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसमें उसे अच्छा फल मिले? बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि आप अगर ईस्ट की डायरेक्शन में एक सन की पिक्चर लगा दीजिए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आजकल जितने 2000 बॉर्न बेबीज है ना, उनको आप देखेंगे तो उनमें नंबर 1 कई बार मिसिंग होता है। अब न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो न्यूमरोलॉजी क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर तक बसी हुई है तो वास्तु में भी न्यूमरोलॉजी ले आती हूँ। कोई बात नहीं, लोगों का फायदा ही है इससे, क्योंकि मैम को लोग न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से ही ज्यादा हाँ, मैंने अपने आप को, चाहे मैंने एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, सब क्लासेस चलती हैं, बट मैंने अपने आप को हमेशा न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना ही कहा है, क्योंकि वो मुझे पसंद है, बस ये कह लीजिए। क्योंकि ऑडियंस हमेशा कंफ्यूज हो जाती होगी कि बात तो हम वास्तु की करने वाले इनवाइट किया है, पर ये मैम का है कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना ही करके उन्हें मैंने अपना नाम रखा हुआ है, जबकि मैं अच्छे खासी वास्तु कंसल्टेंट हूँ, काफी वास्तु कर चुकी हूँ, क्लासेस चलती हैं, सब कुछ है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ऐसे ही वास्तु के बारे में बोल रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सालों की मेहनत है इसमें भी मेरी। बिल्कुल। और मैं बात कर रही थी कि बच्चों की रेमेडी क्या करनी चाहिए। जी। एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं बता रही हूँ कि मिसिंग नंबर जब भी होता है ना हमारा, तो मिसिंग नंबर 1 अगर है आपका, मीन्स आपका सूर्य गायब है आपके नंबर्स में। अब इसको वास्तु से कनेक्ट कर रही हूँ मैं जी। नंबर 1 एक वाइट पेपर पे रेड कलर के पेन से आप लिख लीजिए या ऑरेंज कलर के पेन से लिख लीजिए, ठीक है। बड़ा सा नंबर 1 लिखिए। पेपर के पीछे आपने जो है अपने बच्चे का नाम लिखना है, ठीक है, और अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसको टेप से ईस्ट के डायरेक्शन में चिपका दीजिए। तो इससे बच्चा अच्छा, आपके बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और नंबर 1 उसके साथ जब इसके डायरेक्शन में लग जाएगा तो आपके बच्चे को सन की वाइब्रेशंस, उसकी ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। सिंपल सा रेमेडी है, करके देखिए कितना फायदा होता है। क्या बात है। जो भी ये रेमेडी करे, प्लीज, रेमेडी तो बहुत आसानी से मिल जाती है, बस एक काम आप जरूर कर देना, जो भी इस रेमेडी को कर रहा है, प्लीज़ जैसा भी रिजल्ट आता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए थोड़ी सी आपकी अगर हम प्रशंसा सुन लेंगे तो और कुछ नया लेके आते हैं। दूसरा ये है कि रेमेडी जब भी आप करते हैं तो पूरी इंटेंशंस के साथ करिए। बिल्कुल, आप पूरी ईश्वर से, सूर्य देव से प्रेयर करके दीजिए कि आपकी ब्लेसिंग्स हमारे बच्चे पे चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये जरूर करना है आपको। बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा चलते हैं ऑफिस की तरफ। अगर हम जो बॉस की जो चेयर होती है, जो ऑनर है वहाँ के, तो उनकी टेबल ईस्ट में रखने पर कैसा रिजल्ट आता है? बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बात वही है कि उनका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ओके, जैसे बच्चे की टेबल में देखिए, एक ऑफिस कौन से डायरेक्शन में, या तो आपका ऑफिस बहुत बड़ा है ना, एक तो होता है एक ही रूम का एक छोटा सा ऑफिस है जी, है ना, तो वो तो अलग हो गया। तो मैं कहूंगी कि आप ईस्ट की डायरेक्शन से खुला हुआ हो, आपका डोर हो, है ना, तो वो चीजें ठीक है। और आप वेस्ट में बैठ जाइए, गेंस की डायरेक्शन है, आप वहां बैठ जाइए, आपका फेस जो है ईस्ट की तरफ होना चाहिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन कई बार होता है कि बहुत ही बड़ा ऑफिस है, तब आप ईस्ट की डायरेक्शन को चुनिए, वहां पर टेबल लगाइए, उस अपने रूम के अंदर वेस्ट में या साउथ वेस्ट में, बेस्ट होता है साउथ वेस्ट, वहां पर आप अपनी चेयर लगाइए,
पीठ आपकी साउथ वेस्ट में है, और चेयर इस टाइप से लगाइए कि आपका जो फेस है वो ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में आ जाए। ओह, ये तो बहुत अच्छा। दोनों में से एक डायरेक्शन। क्या बात है। आप देखिए आप कितने अथॉरिटेटिव होंगे, आपको कितनी इंसाइट आएगी और आप कैसे कमांड करते हैं। क्या बात है। तो अगर जैसे हमने भाई बच्चों के लिए एक रेमेडी ली थी कि अच्छा करें, ऐसे ही ऑफिस डे बाई डे ग्रोथ करे, यस, बिजनेस डे बाई डे बढ़ता चला जाए, तो उसके लिए भी कोई रेमेडीज कर सकते हैं? बिल्कुल। आपको जो है अपने ऑफिस में भी एक सूर्य का यंत्र लगा लेना चाहिए। ओके। ईस्ट की डायरेक्शन में आपका नेम फेम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अगर आपका नेम फेम है तभी आपके पास पैसा आएगा। आपका नाम फैलेगा, लोग जानेंगे, तभी तो आपके पास पैसा आएगा। अगर आपका नाम ही नहीं फैलेगा, कहाँ से पैसा आएगा आपके पास, है ना। तो लोगों से कनेक्टिविटी बिठाना, नेटवर्किंग करना, रिलेशनशिप बनाना, यही तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा। हम कोई भी बिजनेस करते जाते हैं, एक अकेला बंदा तो बिजनेस करता नहीं है ना। बिल्कुल, बहुत सारे उसकी लोग। नेटवर्किंग होगी तभी तो वो बिजनेस करेगा। और नेटवर्किंग कौन दे रहा है? वो सूर्य देव दे रहे हैं, हमारी इस डायरेक्शन दे रही है। तो आपको वहां पर सन की पिक लगानी ही लगानी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने पिछली बार भी काफ़ी बातें की थी, आपने कलर भी हमें बता दिया, ऐसे ही हमें अपनी जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना है, जिससे हमें अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा आए। तो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं जब हम किसी डायरेक्शन को बहुत इन्हेंस करते हैं जी। तो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं कि हम उस डायरेक्शन में जो है या तो कलर रेमेडी करेंगे, या पिक्चर्स लगाएंगे, या सिंबल्स लगाएंगे। जी, जी, जी। यही 3 चीज़ें होती हैं जिससे हम इन्हेंस करते हैं डायरेक्शन को। तो पिक्चर मैंने बताई आपको सूर्यदेव की। अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है ना, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसका कनेक्शन बहुत है, कोई आपका ऐसा ऑफिस है, आपका ऐसा काम है कि आपको गवर्नमेंट से ही काम है, हर समय उन्हीं के टेंडर चाहिए, उन्हीं का सब कुछ चाहिए, उन्हीं के साथ आप काम कर रहे हैं। अशोका स्तंभ है ना, आप ईस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए। ओके। आप देखिए वो हमारी गवर्नमेंट का एक सिंबल है। हाँ। और आप जब उसको ईस्ट की डायरेक्शन में रख देते हैं तो आपको गवर्नमेंट से कनेक्शन मिलने शुरू हो जाते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी शुरू आ जाती है। आप अपना नेम फेम ना पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं। आपका बिजनेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, जी, किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है। करेक्ट। तो आप जो है पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस होना चाहते हैं, आपका नाम पूरी दुनिया में फैले। आप ईस्ट की डायरेक्शन में अपना जो है वो ग्लोब रख दीजिए। ओह, प्रॉपर जो ग्लोब आता है वो ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए, है ना। जैसे ही आप ईस्ट की डायरेक्शन में ग्लोब रखेंगे, आपका नाम जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस होने लग जाएगा। ओके, ठीक है ना। अब ना भारती, यहाँ जब डायरेक्शंस है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट की मैंने बात की, यहाँ मैंने ईस्ट की बात कर रही हूँ, तो हम सिर्फ 8 डायरेक्शन की बात तो ठीक है, हमारा एक टॉपिक है मेन, लेकिन इसके बीच की एक डायरेक्शन होती है। कौन सी? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ओके। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, है ना। हाँ। भाई नॉर्थ ईस्ट से हम स्टार्ट हुए और ईस्ट तक आए, तो बीच में एक छोटी सी डायरेक्शन होती है। ओके। ये इसकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, थोड़ा जानना चाहिए। मैं एक फैमिली के पास गई जो वास्तु करने के लिए, तो बड़े परेशान थे वो लोग। बोले कि हमारे घर में ना सब कमा बहुत अच्छा रहे हैं, रुक भी रहा है, इंजॉय नहीं है। हम सिर्फ कमा रहे हैं, हमारी लाइफ का फन खत्म हो गया है। हम इतना फन करते थे, जब उल्टा कम कमाते थे तो ज्यादा फन करते थे। जब से हमने ज्यादा कमाना शुरू किया है, या हमने जब से ये घर चेंज किया है, पता नहीं कुछ तो ऐसा हुआ है कि हम कमाई बहुत है, हमारी बैंक बैलेंस हो गए हैं, लेकिन हम फन खत्म हो गया है। ना हम आपस में बैठते हैं, ना हम एक साथ खाना खाते हैं, ना हम बाहर घूमने जा रहे हैं। इतना पैसा हम चाहें तो हम फॉरेन कंट्री घूमने जा सकते हैं, हमारे प्लान ही नहीं बनते। तो हम लोग सब जो है बस बुझे हुए अपने अपने काम में मस्त। तो ये लाइफ तो हमें नहीं चाहिए। तो कुछ तो आप ऐसा देखो कि ऐसा क्या है इस घर में आने के बाद, ऐसा क्या हुआ। जब मैंने पूरा मैप चेक किया, सब कुछ किया, हम सबसे पहले काम मैपिंग पे ही करते हैं हम लोग, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक था। कोई डायरेक्शन में उनकी उस जो फन की डायरेक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मैं उनके घर के अंदर गई, वहां पर जब मैंने देखा, तो वहां पर उन्होंने बहुत भारी एक टेबल
जिसके अंदर उन्होंने कितने शो पीस, कितना वो काफी हैवी टेबल थी जिसमें क्रॉकरी भी पड़ी हुई थी उनकी, है ना, और ऊपर बड़े बड़े शो पीसेस पड़े हुए थे। और ड्राइंग रूम था उनका, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो टेबल रखी हुई थी। मुझे समझ में आ गया यहाँ इन्होंने इतना भार रख दिया है, वो हमारी फन और रिक्रिएशन की डायरेक्शन होती है। तो वहां से वो टेबल मैंने थोड़ी खिसकाकर उस तरफ की। मैंने कहा अब आप कुछ दिन बाद मुझे बताइए कि क्या आपका फॉरेन कंट्री का जो ड्रीम है वो पूरा हो गया फैमिली के साथ। 1 महीने के बाद उनका फोन आया कि हमारी टिकटें हो चुकी हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं। क्या बात। सिर्फ 1 मंथ के बाद एक टेबल को खिसकाने से। तो वास्तु सिर्फ ये नहीं है कि आपने द्वार कहाँ से खोल लिए, आपने किचन बनाया कि नहीं बनाया, आपने ये टॉयलेट यहाँ पर तो नहीं आ गया, वो तो बहुत बड़ा वास्तु है। एक जो हम छोटी छोटी चीजें भी रख देते हैं बिना सोचे समझे, उसका भी इम्पैक्ट आता है। उसका भी इम्पैक्ट आता है। एक चीज और जैसे भी आपने ये बताया और हुआ भी, इससे रिलेटेड ये कह रहा है कि अचानक घर में बहुत खुशहाली है, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर अचानक से पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। जैसे इनके यहाँ हुआ था कि कोई फन ही नहीं है, पैसा बहुत आ रहा है, पर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि पैसों का स्रोत भी रुक जाता है और घर के लोगों में आपस में भी नहीं बनती है। तो क्या उन्होंने भी कोई गलत चीज प्लेस कर दिया? बिल्कुल, कई बार आप देखो, आप लोगों ने सेटिंग चेंज करी होती है, या कोई नई चीज, कोई नया सोफा, कोई नई टेबल, कोई नया बेड है आपका, या कुछ भी नई चीज, आप बच्चे के लिए कोई स्टडी टेबल लेकर आए हैं। घर में हम नई चीजें लाते रहते हैं जी। आपने वहां पर रख दी, अचानक से आपकी लाइफ में जो है ना चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गलत प्लेसमेंट की है। आप गलत प्लेसमेंट जब भी आप कर लोगे किसी भी चीज की, तो आपको यही प्रॉब्लम्स होगी। तो ऐसे अगर किसी का बेडरूम होता है इस डायरेक्शन में, हस्बैंड वाइफ का, जहां वो अपना शुरुआत करते हैं, फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं, तो वो डायरेक्शन के लिए अच्छी रहती है या फिर नेगेटिव रिजल्ट देती है? नहीं, नेगेटिव नहीं देती ईस्ट की डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिजल्ट देती है। बस ये है कि आप अपने बेड का जो सिर है ना, जहां आपने सोना है, वो साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, मतलब अगर ईस्ट में आपका बेडरूम है तो बेड का जो सिरा है वो साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर रिजल्ट कोई खराब नहीं आएंगे। ओके, यहाँ कोई खराब रिजल्ट नहीं आएंगे। ईस्ट की डायरेक्शन जो है ना वो इतनी अच्छी डायरेक्शन है कि यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी के ईस्ट में किचन आ गया जी, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने किचन आया तो लोगों ने कहा भी है कि अगर आप पूर्व दिशा की तरफ फेस करके खाना बनाते हैं तो बड़ा अच्छा खाना बनता है। खाना बनाते समय आप गायत्री मंत्र का चैंट करिए, डायरेक्शन ईस्ट में फेस किया हुआ है, तो उस घर के खाने का स्वाद ही अलग होता है। है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है, मान लिया। लेकिन कहीं आपने स्लैब के साथ, एक तो कलर मैंने कहा ब्लैक नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ भारती ब्लैक होगा। लोग जितने लोग सुन रहे हैं ना उनमें से 50% क्या 70% मैं कह सकती हूँ लोगों का ब्लैक होगा, डार्क कलर होगा ही होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, पहले तो ये देख लीजिए, आप स्लैब नहीं तोड़वाने जाएंगे आप, लेकिन आपने अपने गैस के बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का एक स्लैब लगा देना है। ओके, ये आपकी रेमेडी है कि आपने ग्रीन कलर का एक स्लैब अपने गैस के बर्नर के नीचे लगा दें। जैसे ही आप उस बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का स्लैब लगाएंगे, आपके किचन का जो बर्नर का वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा, आप उससे क्लीन होंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये बर्नर है और यहाँ पर फ्रिज है, क्योंकि इजी है ना। अब डायरेक्शन ईस्ट की है, आपने क्या किया, इतना भार ईस्ट की डायरेक्शन पे लाकर रख दिया, क्योंकि फ्रिज तो बहुत हैवी है, बहुत हैवी। आजकल डबल डोर बड़े बड़े फ्रिज चल रहे हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अच्छी है। हम कहते हैं कि मोबाइल भी चार्ज करना है, आप ईस्ट की डायरेक्शन में रख दो, है ना। हम ये चीजें कहते हैं कि नहीं कहते, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हम कहते हैं आप ईस्ट की डायरेक्शन में रख दो, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो फ्रिज भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, लेकिन वो बाहर है जी, उसको साउथ में ले जाओ। तो हम जो अंदर का लेआउट है ना वो भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपने मिक्सी रखनी है जी, हर घर में होती है, बिल्कुल ठीक है। तो ईस्ट से जो साउथ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन जा रही है उसमें रखनी चाहिए, आप उसमें करो, क्योंकि वो चर्निंग की डायरेक्शन होती है। और मिक्सी क्या करती है, चर्न करती है, राइट, ठीक है। अब यही मिक्सी आपने
अगर ईस्ट की उस डायरेक्शन में रख दी, ईस्ट है ये आपका किचन है मान लीजिए, और आपने उस कॉर्नर में रख दी जहां मैं कह रही थी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, आपके फन की चर्निंग शुरू हो जाएगी। मिक्सी का काम चर्निंग करना होता है ना। और आपने प्रॉपर ईस्ट में रख दी तो आपके रिलेशनशिप, आपके नेटवर्किंग, आपकी कनेक्टिविटी, आपकी हेल्थ, सबकी चर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। तो एक मिक्सी और वो इतने बड़े बड़े काम कर देती है, हिला कर रख देती है। करेक्ट। ये तो कोई माइक्रोवेव रखो ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसको रखिए आप, बेशक कोई मना नहीं है। ओके, जैसे भी आपने कहा कि अगर कोई ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बनाता है तो बहुत अच्छा माना भी जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा है। वैसे तो है दूसरी डायरेक्शन का, अगर कोई साउथ की तरफ रखता है तो मैम किस तरीके का जाएगा? वो मैं साउथ में ही बताऊंगी। ये मैम हमेशा ना एक पॉइंट छोड़ के जाती है और इसको हम जरूर पूछेंगे। भाई देखो, अब ईस्ट की ही हम बात करते हैं, क्योंकि साउथ की बात हम साउथ में करेंगे, लोगों को भी तो अट्रैक्शन होना चाहिए कि मैम ने छोड़ दिया है। हाँ। अब मैम ने छोड़ा है तो अब हमें वेट करना है उस वीडियो को देखने के लिए। क्या बात है। अभी हम फिर से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेके आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के रिश्ते भी एक सिंपल सी उसी चीज की वजह से टूट रहे हैं। कहीं ना दोनों में आपसी में अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे हैं, या फिर रिश्तों पे हमेशा बात आती है कि मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ, मैं ये है, वही सारे पॉइंट होते हैं। तो अगर हमारे ईस्ट में बेडरूम में पता चल गया कि हमें साउथ की तरफ अपना सिर रखना है, पर अगर रिश्ते को और ज़्यादा इन्हेंस करना है, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, तो कोई रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। रेमेडी तो इतनी होती है कि आप जितनी मर्जी पूछ लीजिए, रेमेडी होती है हमारे पास। लेकिन अगर आपको ईस्ट की डायरेक्शन में आपका बेडरूम है और आपको अपने रिश्तों को बहुत खूबसूरत बनाना है, तो आप ना ईस्ट की डायरेक्शन में एक जार बनाइए शीशे का। ठीक है, एक शीशे का जार बनाइए, उसमें गेहूं भर दीजिए। ओके, ठीक, थोड़ा सा गुड़ डालिए जार में। हाँ, ठीक, थोड़ा सा गुड़ डालिए, उसको बंद कीजिए और उसको प्रॉपर ईस्ट में, चाहे आपकी अलमीरा आ रही हो, बेड के पीछे का पोर्शन हो, वैसे तो मैं कहती हूँ कि बेड साउथ की तरफ से रखिए, लेकिन कुछ भी आ रहा हो उसको बेशक आप छुपा के रखिए, चाहे जैसे मर्जी रखिए। आप ये लिख दीजिए, आपके रिश्ते मीठे होने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। छोटी देखिए, बिल्कुल, सूर्य क्या है, सूर्य को जब हम दान भी देने जाते हैं तो गेहूं का दान देते हैं जी, ठीक है। और साथ में जो है, हम अगर सूर्य के कोई और दान देने की बात करते हैं तो गुड़ होता है, और गुड़ जो है हमारे जीवन में मिठास के लिए माना जाता है जी, और वो भी शुद्धता वाली मिठास, चीनी शुद्धता नहीं है ना, बिल्कुल, चीनी हमारी शुद्धता नहीं है, गुड़ को शुद्धता की मिठास माना जाता है। तो वही शुद्ध मिठास जो है वो आपके जीवन में आएगी। क्या बात है। तो जिससे भी ये रेमेडी करनी है प्लीज कर लो, क्योंकि इसमें कोई भी ज्यादा खर्चा भी नहीं है। और ब्लॉकेज हटा लो। आपका बेडरूम है, आपने देखो कि कहीं ईस्ट में अलमीरा तो नहीं रखी हुई। लोहे की अलमारी, जो पहले गोदरेज की अलमारियां होती थी, आजकल लोग नहीं बनवाते, नहीं है ना, लेकिन फिर भी किसी किसी घरों में है। आपने ईस्ट की डायरेक्शन में अगर वो रख दी तो आपको ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, छोटी, अब ये तो पता भी नहीं होता। जैसे अभी आपने मिक्सी को लेके बताया, फ्रिज को लेके बताया, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि हर किसी को पता होंगी कि कहीं ना प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, क्यों हो रही है। बिल्कुल, कहते ना एक घर में अचानक सब कुछ अच्छा था और एकदम सब खत्म हो गया, तो वही सिर्फ प्लेसमेंट की वजह से ही चीजें खराब हो जाती। बिल्कुल। अब थोड़ी बात नहीं है कि अगर आपने ईस्ट में ज्यादा ब्लॉकेज कर दी, ईस्ट को खराब कर दिया, तो हार्ट डिजीज हो जाना ओनर को बहुत, या घर के उस पर्सन को जिसकी कुंडली में सूर्य बहुत वीक है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए प्लीज अपने घरों में कुछ भी ये मत मानो कि वास्तु कुछ नहीं होता, और ठीक प्रॉपर चीजों को करो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है ना। छोटी छोटी चीजें कराकर हम लोगों की जिंदगी में खुशियां ले आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उस समय। बिल्कुल। एक चीज और, जैसे फ्लैट है, फ्लैट कभी ना मैम प्रॉपर स्क्वायर में नहीं मिलेंगे, कहीं कटे होंगे, कहीं किसी तरीके से। अगर मान लेते हैं किसी की डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन कटी हुई है बहुत, तो वहाँ क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा है फ्लैट में रहने वाले सिर्फ दुखी भोगेंगे। हाँ। देखो, उनको परेशानियां तो आएंगी, इसीलिए तो जब से फ्लैट सिस्टम शुरू हुआ है, इसीलिए तो लोगों की जिंदगी में परेशानियां बढ़ गई हैं।
वो लाइफ कहाँ रही है जो लाइफ हमारे बुजुर्ग जीते थे। सिंपल, सादी, खुशियों से भरी हुई, सबसे प्यार, सबसे मोहब्बत, थोड़ा खाना, हंसना, ये लाइफ होती थी। जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदला है, जैसे जैसे डिजायर्स बदली हैं, जैसे जैसे फ्लैट सिस्टम आया, वैसे वैसे हमारी सारी चीजें बदल गई। क्यों? क्योंकि फ्लैट तो कभी रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता, स्क्वायर हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब फ्लैट में क्या है कि एक ईस्ट की डायरेक्शन आपकी कट हो गई। जैसे ही ईस्ट की डायरेक्शन कट होती है तो आपको वहां पर एक मिरर लगाना है। मिरर जितनी डायरेक्शन कट है, ऐसा मिरर उस वॉल पे लगा दीजिए जो आपको दूसरी सामने जो दिखाई दे। जितनी सामने की स्पेस दिखाई देती है ना मिरर में, बड़ा मिरर लगाना है, उतनी ही स्पेस पीछे बढ़ जाती है। ये बेस्ट रेमेडी होती है, आंख बंद करके कर लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी ईस्ट की डायरेक्शन कटी हुई है, उसी वॉल पे जाकर बड़ा मिरर लगा दीजिए, और मिरर जो है, जो जितना सामने आपका एरिया उस मिरर में दिखाई देगा, उतना ही एरिया एक्सटेंड हो जाएगा। और डरने की बात भी नहीं है, क्योंकि अगर साउथ का एरिया ज्यादा एक्सटेंड हो भी जाता है, सॉरी साउथ नहीं, हम ईस्ट की बात कर रहे थे, अगर ईस्ट का डायरेक्शन का एरिया जो है वो ज्यादा एक्सटेंड हो भी जाता है, तो ये आपको फायदा देने वाला है, ये आपको नुकसान नहीं देने वाला। ओके, तो मतलब अगर मिरर लगा देते हैं तो फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलता है, और करना ही चाहिए, और ये करना ही चाहिए। जिनकी फ्लैट, कितना इजी रेमेडी है, कोई आपके बहुत पैसे नहीं लगने वाले हैं, बिल्कुल इजी रेमेडी है। एक पॉडकास्ट सुना और रेमेडी कर ली। वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की यहाँ जरूरत नहीं है आपको मिरर लगाने के लिए। बड़ा मिरर लगाइए, छोटा मिरर लगाएंगे तो रेमेडी नहीं होती। ओके, जैसे हम टीवी नहीं लगा लेते। तो जैसे मैम अभी मिरर की मैंने वास्तु में बहुत कुछ सुना है कि मिरर बहुत चीजें अच्छी भी कर देता है, बहुत चीजें खराब भी कर देता है। गलत डायरेक्शन में लगाओगे तो खराब कर देगा। यही मिरर आप साउथ की डायरेक्शन में लगा लिया, आपने साउथ की डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दिया, तो आपके घर में खराबी आनी शुरू हो जाएगी। मतलब साउथ की तरफ फेस होगा तो वो नहीं, फेस नहीं, उस डायरेक्शन, मतलब ईस्ट कटी हुई है तो ईस्ट वाली वॉल पे लगाना है। ओके, अब लोग क्या सोचते हैं कि ये वेस्ट दिखाई दे रहा है तो ये गलत है। नहीं गलत, वो उसके पीछे की चीज को बढ़ाता है। ओके, मतलब जितना उसमें दिखा रहा है, जितना उसमें दिखा रहा है वो ईस्ट बढ़ गया, वो उतना ही पीछे वाला एरिया बढ़ रहा है आपका, जहां पर आपने लगाया हुआ है। इस चीज को और क्लियर कर देते हैं कि ईस्ट कटी हुई है तो ईस्ट की वॉल पे लगाना है। दिखाई आपको वेस्ट दे रहा होगा, हाँ मैं वही ठीक है। तो वो जितना एरिया दिखाई दे रहा होगा ना, उतना पीछे एक्सटेंड होगा, ईस्ट एक्सटेंड होगा। गलती से कहीं वेस्ट की वॉल पे मत लगा देना, पता चला वेस्ट एक्सटेंड हो गया, वो प्रॉब्लम दे जाएगा बहुत बड़ी। तो ये चीज को बहुत अच्छा किया भारती, ये बहुत क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं, ये बहुत क्लियर करने की जरूरत है कि आपको ईस्ट की वॉल पर ही मिरर लगाना है, अगर ईस्ट कटा हुआ है तो। ओके, तो ये प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने मैम से क्लियर किया। बहुत अच्छा किया। और जैसे मैम अभी एक ना क्रिस्टल आप हमेशा रखवाते हैं कि अगर ये डायरेक्शन में रखोगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, इनहेंस होती है, इनहेंस चीजें हो जाती है। करेक्ट, हाँ बिल्कुल। ईस्ट की डायरेक्शन जो है हमारी सन की डायरेक्शन जी, तो यहाँ पर अगर आप सन स्टोन रखते हैं, है ना, या रेड जेस्पर रखते हैं, तो ये रॉक स्टोन्स भी आते हैं, आपको मिल जाएंगे, ये पिरामिड्स भी आते हैं, आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी चीज, ईस्ट की डायरेक्शन चाहे आपकी कटी हुई हो, चाहे आपकी बढ़ी हुई हो, या आपको वैसे ही इनहेंस करनी हो, आप एक कॉपर का पिरामिड, कॉपर का बड़ा सा पिरामिड आप बिल्कुल जहां पर E3 E4 मैंने बताया है, वहां पर अगर आप लगा लेते हैं ईस्ट की डायरेक्शन में, जहां से सूर्य उदय होता है, बिल्कुल वहां पर अगर आप लगा लेते हैं, ये आपके सूर्य के जितने एट्रीब्यूट्स हैं आपको लेकर आएगा, बहुत फायदा देगा। क्या बात है। ऐसे ही मैम एक चीज और देखे जाए, अगर किसी का ईस्ट की तरफ एंट्रेंस है, उसको नेम प्लेट किस कलर की लगानी चाहिए? यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए, अब आप सबसे पहले तो नेम प्लेट की बात करते हैं, फिर स्वास्तिक की बात भी करेंगे। नेम प्लेट जो है आप कॉपर की ले लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। नहीं तो रेड कलर की ले लीजिए, नहीं तो आप ऑरेंज कलर की ले लीजिए, आप वुडन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ग्रीन कलर भी वहां पर सूट करेगा। आप क्या करना चाहते हैं, बट ब्लैक, ग्रे, प्योर वाइट ये मत यूज कीजिए। मोस्ट ऑफ लोगों की वही लगी होगी। हाँ
आजकल लोग ना सुंदर ही ब्लैक बहुत सुंदर लगते हैं, ब्लैक पे गोल्डन, ब्लैक पे गोल्डन। गोल्डन बहुत अच्छा है, सूर्य का रंग है, आप गोल्डन यूज कीजिए, लेकिन कलर आप ध्यान रखिए इस चीज का जी। तो आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, स्वास्थ्य इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, और रेड कलर से लगा सकते हैं, रेड कलर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में रेड कलर मना किया था, तो मैंने कहा था आप हल्दी से लगा लीजिए वहां से, है ना। लेकिन अगर आप स्वास्तिक लगाना चाहते हैं तो आप या रेड कलर का स्वास्तिक लगाइए, कई लोग गेट के ऊपर लगा देते हैं, तो आप ब्रास का या कॉपर का स्वास्तिक गेट के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे अभी आपने गेट के ऊपर लगाने की बात की, ऐसे ना लोग गेट के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी, गणेश जी, या फिर जो भी उनके इष्ट है उनको लगा देते हैं, क्या लगाना सही रहता है? नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। पहरेदार नहीं है वो आपके, आप पहरेदार बना के खड़े कर देते हैं। आपके इष्ट हैं जो आपके दिल में बसते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। क्यों उनको क्यों सोचते हैं आप लोग कि ये लगे होंगे तो हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं आएगी? ये सोच कब बदलेंगे आप लोग? ये सोच आप लोगों को बदलनी पड़ेगी कि वो हमारे पहरेदार नहीं हैं, वो हमारे लिए सम्मानीय हैं, हमारे कहते हैं सिर माथे पे हम बिठाते हैं। जब हम रामायण कराते हैं, रामायण को अपने सिर पे उठा के हम फिर पवित्रता से लेकर आते हैं, और जब हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कराते हैं, उनको सिर पे उठाकर उनको पवित्रता से लेकर आते हैं। तो जिनको अपने सिर पे, अपने माथे पे बिठाना है, अपने घर के माथे पे मत बिठाइए उनको। आप लोगों का जो ये दो कनेक्शन है ना, कि हमने उनको, वो पहरेदार नहीं है आपके, वो आपके इष्ट हैं, तो मत कीजिए ऐसा। क्योंकि उनको एक प्रॉपर जगह दीजिए, अपने घर में सुंदर सा मंदिर बनाइए, उसमें रखिए। अब भारती, यहाँ मैंने देखा है लोग ना, आप उनके घरों में जाओ, ड्राइंग रूम में एक फोटो लगी होगी, ये हमारे गुरु महाराज की फोटो है, या हमारे कृष्णा की फोटो है, या राम की फोटो है, या माता रानी की फोटो है, जो भी जो जिसको मानता है, उन लोगों ने वहां पर फोटोज लगवाई होती है। अब ऐसे ही आप और आगे कमरों में जाओ, तो बच्चों के कमरों में जी की कोई फोटो लगा दी गणेश जी की, इनको बुद्धि बहुत आए इसलिए लगा दी हमने। फिर उनके मदर फादर के कमरे में जाओ तो उन्होंने अपने ही लगाए होंगे कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे इष्ट हैं, हम तो यहीं बैठ के पूजा कर लेते हैं। आप कितने कमरों में आपने अपने इष्ट देव फैला दिए। हर कमरा, हर रूम, हर जगह अपने अपने एट्रीब्यूट्स के लिए होती है। आपका किचन खाना बनाने के लिए, आपका वॉशरूम आपके वॉशरूम के काम के लिए, आपका ड्राइंग रूम आपके गेस्ट के लिए है, आपका बेडरूम आपका पर्सनल है, बच्चों का रूम है वो उनका रूम। ऐसे ही आप भगवान का रूम क्यों नहीं बनाते? छोटी सी जगह तो दीजिए उनको, चारों तरफ मत फैलाइए। ये एक वास्तु दोष होता है। ओके, जो जगह जगह रख देते हैं, जगह जगह रख देते हैं, ये एक वास्तु दोष है। आप सोचते हैं भगवान चारों तरफ से हमें देख रहे हैं, हम तो बड़े प्रोटेक्ट हो गए। आपने अपने लिए प्रॉब्लम्स लाकर खड़ी कर दी। और मैंने कल ही एक कुंडली, थोड़ा सा ऐसे ही बता दो, कल एक कुंडली आई जिसमें पति पत्नी के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे। एंड में पता चलता है कि उनके बेडरूम में मंदिर है। ऐसा सबसे बड़ा वास्तु दोष, सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है ना। प्रॉब्लम कुंडली में, आप किचन में मंदिर लोग बना देते हैं, बहुत बड़ा वास्तु दोष है। वो मैंने भी सुना, बिल्कुल गलत है। अब ये चलो इसी पे बात कर लेते हैं मैम, क्योंकि देखो फ्लैट बहुत छोटे हैं, हर किसी की अपनी जितनी होता है ना, जितनी हस्ती उतना ही। हाँ, बिल्कुल। अब 2 BHK रूम है, 1 BHK भी होता है, 1 BHK भी। अब मंदिर लोग क्या करते हैं, किचन के पास ही रख लेते हैं, क्योंकि वहीं पे उन्हें वो स्थान मिलता है। देखिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं फिर भी आप किचन में नहीं, किचन के पास कहीं चलिए, जगह नहीं है आपकी, आप रख लीजिए। फिर भी चाहे 1 बेडरूम ही क्यों ना हो, बेडरूम में तो मंदिर बिल्कुल नहीं रखना। इससे अच्छा आप मंदिर रखिए मत घर में, जाइए रोज पूजा कीजिए। लेकिन अगर आप मंदिर बना रहे हैं, अगर आप एक छोटा सा वो हैंग भी कर रहे हैं, हैंगिंग भी आते हैं और वो लोग करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अपने बेडरूम में बिल्कुल मंदिर नहीं बनाइए, है ना। एक फोटो भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ईस्ट के बेडरूम में ऐसा कौन सी तस्वीर लगाएं जिससे दोनों के अच्छे रिश्ते हो जाए? बताओ। जब तस्वीरों की बात ही कर रहे थे, थोड़ा सा सोचा एक नई चीज निकाल। आप बताओ, लव बर्ड्स रख दो। देखो, जब भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन इंप्रूव करने हैं आपने, है ना, तो वहां पर लव बर्ड्स रख दो। एक सीनरी ले आओ, ठीक है, जिसमें सूर्य उदय हो रहा हो, बहुत खूबसूरत
नदी बह रही है ना, और साथ में एक हट है, वहां पर हस्बैंड वाइफ पेड़ के नीचे प्यार से बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो एक फ्लावर्स हैं चारों तरफ और वो लगा दीजिए। कितना सुंदर संदेशा है, बहुत सुंदर है ना, कि आपको सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स भी हैं, आपका मनी का फ्लो भी है, आपका घर भी है, आपके बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। फ्लावर मीन्स हमारी चारों तरफ खुशबू, हमारी रोशनी, हर चीज़ हमारे पास है, और हस्बैंड वाइफ आपस में बैठे हुए बड़े प्यार से पेड़ की छाया में बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। क्या बात है। तो ऐसी चीजें लगाओ ना, क्योंकि ये हमारा बेडरूम है, हम यहाँ ईस्ट की बात कर रहे हैं जी, है ना। हाँ, आज सिर्फ हम ईस्ट की बात कर रहे हैं। जी, जी, तो मैंने आपको एक खूबसूरत सी पिक्चर दी जी। इमेजिनेशन करो ना कि ईस्ट की डायरेक्शन है, वहां हमें कैसी पिक्चर चाहिए। उस पिक्चर में आपने ब्लैक कलर नहीं लेना, आपने ग्रे कलर नहीं लेना, आपने उस पिक्चर में रेड कलर लीजिए, ग्रीन कलर लीजिए, येलो कलर लीजिए, खूबसूरत सी पिक्चर बनाइए, वहां पर लगाइए अपने बेडरूम में, देखिए आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों की ईस्ट में तिजोरी होती है, तो क्या तिजोरी होनी चाहिए या नहीं? तिजोरी तो ईस्ट का काम नहीं है, पर लोग रख लेते हैं। आज शायद उनके समझ में आया कि ईस्ट में नहीं रखनी चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर रखते हैं, देखिए कई बार होता है, हमारा ऑफिस है, हमारी तिजोरी है, हम वहीं रख सकते हैं, नहीं, हमें खराब नहीं है, ऐसा कुछ भी खराब नहीं है। तो कम से कम ऐसा करिए कि आपकी जो तिजोरी जब खुले तो उसका फेस या तो साउथ ईस्ट की तरफ हो या फिर नॉर्थ की तरफ हो। नॉर्थ की तरफ अगर तिजोरी खुलती है ना आपकी, तो पैसा कुबेर देवता जी कहते हैं ना, आशीर्वाद दे रहे हैं कि बढ़ता जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, है ना, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे ओवरहेड जो टंकी लगाते हैं, जो इंडिविजुअल हाउस है उनके, तो वो ऊपर टंकी लगा देते हैं, तो अगर वो इस डायरेक्शन में होती है तो उसका रिजल्ट कैसा मिलता है? नहीं अच्छा आता। नहीं अच्छा आता। मैंने आपको पिछली डायरेक्शंस में भी बताया था, जो ओवरहेड टैंक होते हैं ना, वो वेट होते हैं जी, क्योंकि एक टैंकी में हम पानी भर लेते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि हमने एक पानी यहाँ पर रख दिया तो वो अच्छा हो गया, नहीं, वो पानी की स्टोरेज है जी। वो एक टैंकी में हमने पानी भरा और रख दिया, तो ये वेट है। चलिए मैं आपको यहाँ ना एक रेमेडी बताती हूँ। मैंने कहा यहाँ अच्छा नहीं है, तो मेरे से ना कमेंट्स में मैंने पढ़ा था कि कुछ लोगों ने बोला कि मैम आपने ये तो कह दिया अच्छा नहीं है, ये नहीं बताया कहाँ अच्छा है। कहाँ अच्छा है इसके लिए तो अगले वीडियो देखिए, मैं जरूर बताऊंगी कहाँ पर रखना है, कहाँ अच्छा है। लेकिन अगर आपका है और आप हटा नहीं सकते, हर कोई तो नहीं हटा सकता, तो कम से कम एक रेमेडी बता देती हूँ, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत फर्क पड़ जाएगा वेट। हम डायरेक्ट टैंकी को सीमेंट का वो बनाते हैं और ऊपर रख देते हैं, पूरा का पूरा वेट उस डायरेक्शन पे आ गया और उस डायरेक्शन ने आपको खराब रिजल्ट देने शुरू कर दिया। हमने करना क्या है कि एक ना ऐसी वो बनानी है सीमेंट की जो नीचे से खुली हुई हो, एयर पास हो, मतलब जैसे हम पिलर्स नहीं बना देते जैसे, है ना, तो छोटे छोटे पिलर्स बना दीजिए, उसके ऊपर सीमेंट की एक वो हो जाएगी शीट, है ना, और उसके ऊपर टैंक रख दीजिए, वाटर टैंक। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बनवाते हैं। तो वो जो नीचे से एयर पास होगी ना, वो आपकी जो ब्लॉकेज हो रही थी उसको बहुत फायदा दे देगी। और उसके अलावा चारों तरफ ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए। ओके, ग्रीन पेंट कर दो या टेपिंग कर दो? टेपिंग या पेंट बहुत अच्छी बात है, पेंट कर दीजिए, लेकिन पेंट हटना नहीं चाहिए, या टेपिंग कर दीजिए। आप देखिए आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। भाई बहुत लोग होते हैं नहीं कर सकते, तो यही काम आप अगर नॉर्थ में बाई चांस है नहीं हटा सकते, नॉर्थ ईस्ट में तो मैं बिल्कुल मना करती हूँ मत करो, फिर भी अगर है तो कम से कम इतना जरूर कर ले जितना मैंने बताया, उससे आप लोगों को बहुत रिलीफ मिल जाएगा। ओके, तो आज आपके बहुत सारे सवाल इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है क्लियर हुए हैं मैम के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हर रोज हम करते ही करते हैं। तो मैम अभी हमारी ऑडियंस यहाँ तक हमें देख रही, पहले तो अपनी ऑडियंस को थैंक यू सो मच कि आप हमें यहाँ तक देखते हो, बहुत प्यार देते हो। तो मैम हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करिए, और बहुत मैं मानती हूँ कि ग्रोथ आपको करनी चाहिए। आप इस दुनिया में आए हैं, आपको जीने का पूरा हक है, अपनी इच्छाएं पूरा करने का पूरा हक है, लेकिन अपनी आंखें खुले रखिए। ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता,
वो सिर्फ तब तक नहीं होता जब तक आपकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही है, जो आपको रिजल्ट दे रही है। आप सोच लीजिए जिस दिन आपकी दशा बदली, क्योंकि दशाएं बदलती रहती हैं हमारी लाइफ में, उस समय आपका वास्तु आपको इतना तंग करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पहले से ही उसको ठीक कर लीजिए। कम से कम आपका वास्तु जो है वो दशाओं के साथ मिलकर आपको उतना तंग नहीं करेगा जितना कि आप कर हो सकते हैं। तो वास्तु जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस पॉडकास्ट में आप लोगों की बहुत सारी रेमेडीज देकर, या आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज अपने मन में आप लोगों को आती होंगी उनको सॉल्व करने की। तो वास्तु पे पूरा ध्यान दीजिए, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। बिल्कुल। तो अब जो भी हमारी ऑडियंस पहले तो यहाँ तक आई है उसके लिए फिर से थैंक यू सो मच। और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये पॉडकास्ट शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें ना हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम डेली की, जैसे हमें मिक्सी कहाँ रख देते, फ्रिज को कभी फ्रिज कहाँ रखा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ों को हटा के कभी इधर शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है वो हर किसी की लाइफ में चल रहा होगा। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि ये हर किसी को पता चले कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये पूरी सीरीज़ सबसे कहिएगा कि ज़रूर देखें, इसमें बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका भी काम है कि आप जितना ज़्यादा हो जाए ये पॉडकास्ट अपने दोस्त, फैमिली, बहुत अच्छे नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। बहुत सारे सवाल हो सकता है इस डायरेक्शन को लेके मैंने ना पूछे हों और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हों, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि हमें पता चलेगा कि शायद ये सवाल हमने पूछा नहीं, तो रीना मैम की जो टीम है वो आपको आंसर ज़रूर करेगी। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं आता है और सबसे बड़ी बात आप हमारी फैमिली के एक मेंबर बन जाते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।